हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट 14 को कवर करने वाले हैं। तो आप लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम टोटल 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड इंक्लूड किए हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट किए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, ऑटो एग्जाम्स को बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों तक रेगुलर पहुँचती रहे और आप लोग अपनी कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। और आपको बता दें दोस्तों कि जो यह दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है दोस्तों, इसका एग्ज़ाम अब आपका नज़दीक आ गया है, एग्ज़ाम होने ही वाला है। तो आप लोग अपनी जो भी है, अपनी जितनी भी आपने प्रिपरेशन की है, अब उसको क्या करिए, प्रैक्टिस करिए। ठीक है, आप अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम यही आपका दीपावली बाद यानी कि नवंबर में शुरू होने वाला, नवंबर मध्य में। तो आप लोग अपनी तैयारी से लेके अपना प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपका है, भारत में पहले लेवेंडर उत्सव का उद्घाटन मई 2022 में डैश में किया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह जम्मू एंड कश्मीर में आपका मनाया जाता है लेवेंडर उत्सव। बात करेंगे लेवेंडर के बारे में, तो लेवेंडर की जो खेती होती है दोस्तों, वह किससे संबंधित है? यह आपके बैगनी क्रांति से संबंधित है लेवेंडर। चलिए बात करेंगे अगर हम जम्मू कश्मीर के बारे में, तो जम्मू कश्मीर, ठीक है, यहाँ के जो वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर है वह कौन है? तो मनोज सिन्हा है। यहाँ पे दोस्तों आपका शिकारा महोत्सव, इसके अलावा आपका हेरात महोत्सव कब मनाया जाता है? हेरात महोत्सव आपका जब आपके यह आपका होता है दोस्तों, जब आपका यह आता है कौन सा त्यौहार? तो शिवरात्रि के समय आपका हेरात फेस्टिवल मनाया जाता है वहाँ के पंडितों के द्वारा। सूफी महोत्सव यहीं से संबंधित है। ठीक है, चलिए बात करेंगे यहाँ पे हम दिल्ली में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? तो यहाँ पे गुल ए फरोसन, ठीक है, गुल ए फरोसन यहाँ पे आपका दिल्ली में मनाया जाता है यह त्यौहार। बाकी आपका जो यह आपका लद्दाख है दोस्तों, लद्दाख किससे संबंधित है? लद्दाख में आपका हेमिस उत्सव मनाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, किसने कहा था कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट्स को कूड़े के ढेर पर फेंक देना चाहिए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शिव स्वामी अय्यर के द्वारा यह कहा गया था कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट्स को कूड़े के ढेर पर फेंक देना चाहिए, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर दिया गया था, याद रखिएगा, आपके भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है, और यह जो आपका भारत छोड़ो आंदोलन है, इसी को आपका अगस्त क्रांति भी कहा जाता है, याद रखिएगा, अगस्त क्रांति इसी को कहा जाता है। चलिए, और इसी के दौरान महात्मा गांधी ने क्या कहा था? करो या मरो का नारा दिया था, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में हत्या किए जाने वाला एकमात्र वायसराय था। तो दोस्तों भारत में किसकी हत्या की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेयो की भारत में हत्या की गई थी। वह कहाँ पे? तो अंडमान निकोबार में की गई थी। बात करेंगे अगर हम लॉर्ड मायो की, तो लॉर्ड मायो ने एक मायो कॉलेज की स्थापना की थी। वह कहाँ पे है? तो मायो कॉलेज की जो स्थापना हुई थी वह अजमेर में हुई थी। और जो यह आपका इसकी जो आपका हत्या किया था आपके अंडमान निकोबार में लॉर्ड मायो की। बात करेंगे हम 1872 में इसने जो लॉर्ड मायो है दोस्तों, इसने पहली बार आपका अनियमित जनगणना कराया था भारत में, याद रखिएगा, लॉर्ड मायो ने ही। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1924 में। 1924 में आपका यह हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कानपुर में की गई थी संजीव सन्याल जी के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, 1757 की प्लासी का प्रसिद्ध युद्ध भारत के किस क्षेत्र में लड़ा गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। 1757 का जो प्लासी का युद्ध था दोस्तों, उसमें आपके पश्चिम बंगाल, जो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, और अंग्रेजों से यह युद्ध हुआ था। अंग्रेजों के द्वारा नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? तो रॉबर्ट क्लाइव इसका नेतृत्व कर रहा था। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था, बारदोली सत्याग्रह। और इसी समय आपके बारदोली की महिलाओं के द्वारा वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि दी गई थी, सरदार वल्लभ भाई की उपाधि दी गई थी, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है,
प्रसिद्ध वाहक उस्ताद बिंदा खान कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह सारंगी से संबंधित है। बिंदा खान जो है दोस्तों, उस्ताद बिंदा खान यह सारंगी से संबंधित है। बाकी अगर बात करें हम तबला से आपके जाकिर हुसैन जो है वह प्रमुख तबला वादक हैं। इसके अलावा आपका हरिप्रसाद चौरसिया आपके बांसुरी वादक हैं। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, इनमें से किस राज्य की फोल्क नृत्य यानी फोल्क डांस लोक नृत्य कला शैली मोडेसे है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड। ठीक है, नागालैंड का एक तो आपका कला शैली है मोडेसे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। और आपका इकलौता नेशनल पार्क आपके नागालैंड में कौन सा? तो इंटंकी नेशनल पार्क काफ़ी फेमस है। नागालैंड की राजधानी क्या है दोस्तों? नागालैंड की राजधानी कोहिमा और यहाँ के जो सीएम है वह है निफिरियो। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, केरल गॉड्स ऑन कंट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शशि थरूर। शशि थरूर जो है दोस्तों यह आपके कांग्रेस के एक नेता हैं और इनके द्वारा यह लिखी गई केरल गॉड्स ऑन कंट्री पुस्तक है। बात करेंगे शशि थरूर की और कौन कौन सी पुस्तक है, तो व्हाई आई एम हिंदू इनकी काफ़ी विवादित पुस्तक रही है और अम्बेडकर ए लाइफ इन्हीं की द्वारा यह लिखी गई पुस्तक है। काफ़ी ज़्यादा इन्होंने पुस्तक लिखी है, याद रखिएगा। बात करेंगे अगर हम सुधा मूर्ति की, सुधा मूर्ति जो है दोस्तों वर्तमान में कौन है? तो सुधा मूर्ति जो आपके ऋषि सुनक है ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर, उनकी सासू माँ है और इनके द्वारा भी लिखी गई पुस्तक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इनकी एक पुस्तक है 3000 स्टेट्स। ठीक है, अगर और इसके अलावा इनकी द पुस्तक है द मैजिक। ठीक है, द मैजिक ड्रीम्स एंड द फेवरेट स्टोरीज। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, शिव शंकरी को भी देख लेते हैं दोस्तों। शिव शंकरी जो है इन्हें आपका सरस्वती सम्मान आपका 32वां सरस्वती सम्मान दिया गया है। इनकी किस पुस्तक के लिए? तो सूर्यवंशम के लिए। यह तमिल लेखिका है दोस्तों, याद रखिएगा शिव शंकरी। इन्हें 32वां सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। सरस्वती सम्मान 1991 से देना शुरू किया गया है, आपके के बिरला फाउंडेशन देता है। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि राजमाता विजय राजे, ठीक है, राजमाता विजय राजे सिंधिया प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह किस खेल से संबंधित है? यह आपके क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, जो आपका राजमाता विजय राजे सिंधिया प्रतियोगिता है यह आपके क्रिकेट से संबंधित है, क्रिकेट की एक प्रतियोगिता है। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह कहाँ स्थित है? जनेवा स्विट्जरलैंड में आपका विश्व मौसम विज्ञान संगठन, याद रखिएगा, इसका मुख्यालय आपके जनेवा स्विट्जरलैंड में है। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि 12 की रचना किसने की थी? तो 12 की जो रचना है दोस्तों इसे मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना कौन सी है? तो पद्मावत इन्होंने ही लिखी है, आपके मलिक मोहम्मद जायसी ने ही। ठीक है, अमीर खुसरो को क्या कहता है? अमीर खुसरो को तूताए हिंद कहा जाता है। ठीक है, और इन्हें गजल का और खड़ी बोली का भी जनक माना जाता है। रसखान की कौन कौन सी हैं दोस्तों? तो रसखान की भी काफ़ी पुस्तकें लिखी गई हैं। रसखान आपके भक्ति काल से संबंधित हैं। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस राज्य को ईस्ट इंडिया कंपनी ने विलय नीति के माध्यम से नहीं जोड़ा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कितूर। कितूर को नहीं जोड़ा दोस्तों, यह आपके तेलंगाना में स्थित एक राज्य था दोस्तों कितूर, उसको नहीं जोड़ा गया था आपका ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि प्लासी के युद्ध के बाद डैश बंगाल का नवाब बनाया गया? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो प्लासी का जो युद्ध था वह कब हुआ था दोस्तों? तो प्लासी के युद्ध के समय, युद्ध के बाद जो था दोस्तों, इसे आपका जो था मीर जाफ़र को बनाया गया था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो आपका 1757 में हुआ था। 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध। और उसके बाद आपका मीर जाफ़र को वहाँ का क्या बनाया गया था? बंगाल का नवाब बनाया था। प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो प्लासी का युद्ध आपके अंग्रेजों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब पक्ष आपके बंगाल के नवाब के बीच यह युद्ध हुआ था, सिराजुद्दौला के बीच। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, तेलंगाना को एक नए राज्य के रूप में बनाने के लिए किस समिति को नियुक्त किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा किसे किया गया था दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण समिति। ठीक है, श्री कृष्ण समिति का आपका गठन किया गया था तेलंगाना को एक नए राज्य बनाने के लिए। तेलंगाना आपके आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना हुआ है। और इसका गठन कब किया गया था? इसका आपका जो गठन है वह 2 जून 2014 को इसका गठन किया गया था। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टोन्स जो है वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र को
ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र जो है दोस्तों सबसे बड़ी आपकी जो माजुली द्वीप का निर्माण करती है वह कहाँ करती है? वह असम में करती है, याद रखिएगा, ठीक है। सब चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि ग्रैंड कैन्यन किस देश में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह अमेरिका देश में स्थित है ग्रैंड कैन्यन, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है गरीबी आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए व बी दोनों, ठीक है। यानी कि आपका यह जो आपका तेलंगाना समिति, तेंदुलकर समिति और रंगराजन समिति, इन दोनों को मिलाकर आपका गरीबी आकलन के लिए एक समिति का गठन किया गया था। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित हाल ही में मुखुरा किस राज्य का पहला बीमती गांव बना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना का यह बीमती गांव बना है आपका मुखुरा। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है संगई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो संगई महोत्सव जो है दोस्तों यह आपके मणिपुर राज्य से संबंधित है, यहीं पे आपका संगई महोत्सव मनाया जाता है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है किस भारतीय राज्य में खर्ची उत्सव मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह त्रिपुरा राज्य में खर्ची उत्सव मनाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। खर्ची उत्सव जो है आपके त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में शुरू हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए लॉर्ड मायो ने पहली बार यह जनगणना करवाई थी। कब करवाई थी दोस्तों? तो यह करवाई थी आपके 1872 में, ठीक है। और इसकी ही मृत्यु आपके अंडमान निकोबार में हुई है और इसने ही मायो कॉलेज की स्थापना अजमेर में की थी, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु ग्रेट निकोबार में स्थित इंदिरा पॉइंट है, किंतु यह भारतीय प्रायद्वीप का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय जो प्रायद्वीप का दक्षिणतम बिंदु है वह है कौन सा? कन्याकुमारी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में भागों में से कौन सा एक निगलने और उल्टी का निगमन केंद्र है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेडुला ऑब्लांगेटा, ठीक है। उल्टी करना है या फिर आपको निगलना है, कौन है इसको केंद्रित करता है? तो यह आपको मेडुला ऑब्लांगेटा करता है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है हाल ही में किसने कनाडा ओपन 2023 बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल खिताब जीता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्य सेन जो है दोस्तों, इन्होंने बैडमिंटन टूर्नामेंट में, ठीक है, कनाडा ओपन 2023 के बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल खिताब अपने नाम किया है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कहाँ पर बाथुकम्मा पुष्प उत्सव मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका तेलंगाना। तेलंगाना में आपका बाथुकम्मा एक फूलों का उत्सव है, वह मनाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में जो है वह जल्लीकट्टू त्यौहार मनाया जाता है, जो कि आपके भैंसों की दौड़ से संबंधित है। और कंबाला जो है वह आपके कहाँ पे मनाया जाता है? वह आपके कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। कंबाला और आपका या जल्लीकट्टू में, इन दोनों में आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए जल्लीकट्टू आपके तमिलनाडु से संबंधित है और वहीं अगर कंबाला की बात करें तो वह आपके कर्नाटक राज्य से संबंधित है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है रानी लक्ष्मीबाई ने अपना अंतिम युद्ध किसके साथ लड़ा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जनरल ह्यूज। जनरल ह्यूज के साथ रानी लक्ष्मीबाई ने अपना अंतिम युद्ध लड़ा था। इनका जो आपका जो रानी लक्ष्मीबाई हैं, इनका जो बचपन का नाम था, इन्हें मनु, छबीली और मणिकर्णिका के नाम से भी जाना जाता है। और इनका जो आपका, ठीक है, यह रानी लक्ष्मीबाई ने अपना जो अंतिम युद्ध था वह जनरल ह्यूज के साथ लड़ी थी। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किसने 1893 में गणपति महोत्सव शुरू किया था और इस तरह इसे राष्ट्रीय चरित्र दिया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक ने आपके गणित जो आपके गणपति उत्सव है महोत्सव वह शुरू किए थे आपके महाराष्ट्र में। इसके अलावा महाराष्ट्र में इन्होंने छत्रपति शिवाजी महोत्सव भी आयोजित किया था, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि 3 जुलाई 1947 को भारत के विभाजन के विरुद्ध किस पार्टी ने काला दिवस मनाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 3 जुलाई जब 1947 को भारत के विभाजन के विरुद्ध आपका काला दिवस मनाया गया था कि भाई अब तो कांग्रेस जो है
आपका जब आपका भारत अलग हो गया था तो काला दिवस इसलिए मनाया कि अंग्रेजों ने जो है भारत को अलग करा दिया, भारत का विभाजन करवा दिया, इसलिए इसने काला दिवस मनाया था। बात करेंगे हम अगर हिंदू महासभा की, तो हिंदू महासभा की 1915 में पंडित जवाहरलाल ने मदन मोहन मालवीय के द्वारा आपका 1915 में इसकी स्थापना की गई थी हिंदू महासभा की। और फॉरवर्ड ब्लॉक की दोस्तों किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना है वह आपके किसने की थी? तो दोस्तों जो फॉरवर्ड ब्लॉक है ना, उसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में की थी। चलिए तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जो बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। फ्रेंड्स मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी बेस्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।